जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले कि आपके पार्टनर अब क्यों तड़प रहे हैं आपके लिए, अभी क्यों अप्रोच करना चाहते हैं, क्यों वापस आना चाहते हैं, क्यों आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्यों आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, छोड़कर क्यों गए थे, अब क्यों आना चाहते हैं। चलिए, आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और अच्छा आप उनके बारे में इमेजिन कीजिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस है या फिर अच्छे से बात नहीं हो पा रही है और आप जानना चाहते कि आखिर क्यों अभी अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। चलिए देखते हैं, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्यों क्यों आपके पास आना चाहते हैं, क्यों आपकी याद इनको आती है, क्यों परेशान है आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिल में। डेथ, क्वीन ऑफ पेन कप्स, जस्टिस, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ वो तेरा, तेरी तो है हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। ठीक है, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। देखो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। ठीक है, पहले साइन बता दें। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि आ चुका है द वर्ल्ड, तो सारे साइन आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये आपको क्यों अप्रोच करना चाहते हैं, क्यों मिस करते हैं, क्योंकि इन्हें आपके जैसा कोई मिला नहीं, आपके जैसा कोई जचा नहीं और आपके जैसा कोई समझने वाला इनको नहीं मिला। जो प्यार, जो केयर आपने इनकी की, वो आपके जैसा किसी और में वो सब दिखा नहीं। इसलिए ये घूम फिर के आपके पास ही आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं ग्रोथ आए इस रिश्ते में, हर तरफ से प्रॉस्पर्टी, खुशियाँ, अबंडेंस मिले। ठीक है, क्योंकि ये खुद आपको छोड़ कर गए थे, खुद आपको छोड़कर गए और खुद ही इनका इरादा था दूर जाने का। अब ऐसा नहीं है कि छोड़कर चले गए हैं तो आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती है। जहाँ से चीज़ें खत्म हुई हैं वहीं से फिर से शुरुआत हो सकती है। ठीक है, और आपका दिल आज भी इनके लिए धड़कता है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं और आपको इमेजिन करते हैं। जिस तरह से ये आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको उसी तरह से इमेजिन करते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए बेकरार है, बेचैन है। क्लियरिटी देंगे आपको। देखते हैं अब घूम फिर कर क्यों आना चाहते हैं, क्यों आपके जैसा इन्हें कोई नहीं मिला, क्यों आपके जैसा कोई नहीं जचा। क्योंकि ये कभी अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाए, चाहे किसी के साथ थे या नहीं थे, ये किसी कारण से आपको छोड़कर गए थे, बट इन्हें वो सब कुछ याद आता रहा और आपको भूल नहीं पाए।
ये मजबूर हो गए आपके पास आने के लिए, ये मर मर के जी रहे हैं आपसे दूर रह के। ये कह नहीं सकते। इन्होंने बहुत सपने देखे थे आपके साथ जीने के, आपके साथ खुशी खुशी रहने के, बट कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गए किसी कारण से, या इनकी गलती से, या फिर कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ रहा जिस वजह से मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ा। कुछ मजबूरियां हैं सनम, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। उस टाइम क्या था, आपके होते हुए किसी और को डेट कर रहे थे। ऑप्शन बहुत थे इनकी लाइफ में, इसलिए कभी आपकी कदर नहीं समझी, कभी आपकी अहमियत नहीं समझी, कभी आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है। क्योंकि ये जानते थे, हो सकता है पैसा थोड़ा अच्छा खासा हो इनके पास, तो इन्हें उस टाइम ऐसा लग रहा था कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, पैसे से किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, और पैसे से प्यार को खरीदा जा सकता है। इन्हें नहीं पता कि प्यार पैसे से नहीं मिलता। दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन प्यार केयर किसी के दिल में जगह पैसे से नहीं बना सकते, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, इंसान को पैसे का गुरूर हो जाता है, वो जिसे चाहे उसे हासिल कर सकता है, और इसी कारण से इन्होंने आपके लिए उस टाइम वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार को नहीं समझा। और जब इन्हें कहते हैं ना रियलाइजेशन हुआ, तब इन्हें अब लग रहा है कि हाँ मुझे जाना चाहिए। ये पर्सन ऐसे हैं, जहाँ किसी को खूबसूरत देखा वहाँ फिसल गए। हर किसी से बात कर लेना, हर किसी से मुलाकात कर लेना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आदत है ना ये फिसल जाने की। तो वही है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने आपका रिश्ता उस टाइम सीरियसली नहीं लिया। वादे वादे बड़े किए, मुलाकातें की, साथ सपने दिखाए जीने के, साथ मरने के, कि ठीक है साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मर जाएंगे। घर वाले नहीं मानेंगे तो भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर उस टाइम। आपने हमेशा चाहा कि रिश्ता स्टेबल रहे। हो सकता है यहाँ पर देखो, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, कुछ लोग विडो हो सकते हैं, जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और उसने आपको अपनी लत लगाई, अपने प्यार की आदत डाली, अपनी कहते हैं ना कि किसी के होने का एहसास दिलाया, और जब इन्हें लगा आपसे बेटर कोई ऑप्शन मिला, ये उधर बढ़ गए। और आपको उस टाइम बताया भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, क्यों है, किस लिए, कुछ नहीं बताया। बट इनके पास एक से बढ़कर एक बहाने हमेशा आपको मिले, इग्नोर किया, झूठ भी बोला, छुपाया भी, लेकिन आपको लगा इस पर्सन सच में परेशान है किसी बात को लेकर। अब परेशान है, उस टाइम तो परेशान नहीं थे ये, ठीक है। और आप देखने में खूबसूरत हो सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंस भी हो सकते हो, ठीक है, कुछ काम करते हो, टीचर हो सकते हो, किसी का पार्लर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, तो आप डिपेंड हो खुद पर, किसी और पे आश्रित नहीं हो, ठीक है। और आप जस्टिस लवर हो, आपको जस्टिस करना पसंद है, और आपके साथ भी जस्टिस हो ऐसा ही आप चाहते हो। लेकिन इन्होंने पता क्या है, गलती हजार की है, एक भी बार सॉरी नहीं बोलना है, बस अपनी अकड़ में रहना, अपनी जिद में रहना, अपने बेवजह का गुरूर दिखाना, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट ये इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग जज हैं, कुछ वकील हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो सकता है, कहीं का कोई बैंक में मैनेजर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है इनके पास पावर है कि हाँ ये जो भी चाहें कर सकते हैं, सबके पार्टनर एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो इन्हें इस बात का भी थोड़ा सा गुरूर है कि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है। तो इन्हें अपनी गलती मानने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ये मानेंगे भी नहीं। आप कितना भी इनको एहसास दिलाने की कोशिश करना, सामने से नहीं मानेंगे। दिल में ये चीज़ रहेगी इनके कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने उसको छोड़ा, मैंने उसको धोखा दिया, या फिर मैंने कभी उसकी वैल्यू नहीं की, मन में ये चीज़ रहेगी। लेकिन अगर आप कहें कि सामने से आकर सॉरी बोल दे, ये इनके बस में नहीं है, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आजकल क्या है, खालीपन है, अकेलापन है, अलोनेंस है, ठीक है, और अपने बारे में सोचते रहना, कभी कभी मन करता है दुनियादारी छोड़ दे, स्पिरिचुअल हो जाए,
पर वो भी इनकी बस की बात नहीं है। ये बहुत दूर तक का सोचने वाले पर्सन, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट का कम सोचेंगे, प्रेजेंट का कम सोचेंगे, लेकिन फ्यूचर में ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपके साथ जो समय गुजारा उसको भूल नहीं पाएंगे। चाहे इनकी लाइफ में एक रिश्ता रहा हो, दो रहे हो, फिर इससे ज़्यादा रहे हो, बट आपके जैसा कोई नहीं मिला इन्हें। ठीक है, आपके जैसा कोई नहीं मिला, इसीलिए आपके पास अब वो प्यार लेके, इमोशंस लेके आपको बोलना चाहते हैं कि सुनो, गलती हो गई है, माफ़ कर देना। दिल में तो ये चीज़ रहेगी, सामने से कहेंगे वो क्या था कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, मैं बहुत बिजी हो गया था, मैं उस टाइम बहुत परेशान था, या मैं परेशान थी, इस वजह से मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं तुम्हें वो क्लैरिटी नहीं दे पाई जो तुम चाहती थी या तुम चाहते थे। आज क्या है कि थोड़ा बेटर है लाइफ में, तो सोचा चलो तुमसे बात कर लें, तुम्हारा हाल चाल पूछ लें। इस तरह से शुरुआत करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने गलती की है और वहाँ पे चीज़ें बेटर नहीं चली, इसलिए तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हारे जैसा कोई मुझे मिला नहीं। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शादी का भी बोल सकते हैं कि ठीक है बहुत हो गया, अब शादी कर लेते हैं। आपके जैसा चाहने वाला, समझने वाला, बैलेंस करने वाला इन्हें नहीं मिला, इसलिए अप्रोच करना है आपको, और इसलिए आपके लिए परेशान है, इसीलिए आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी याद में मर रहे हैं। ठीक है, ये वजह है। और ये बैलेंस भी करेंगे और बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, चेंज के साथ, बदलाव के साथ। कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करेंगे, कुछ नए सिरे से। पुरानी चीज़ें सब भूल जाना चाहते हैं, और ये आपसे भी उम्मीद यही करते हैं कि आप भी सब कुछ भूल जाएं। आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और एज डिफरेंट इशू भी है। ठीक है, तो इस वजह से भी आप इनसे पीछे हट जाते हो। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं, आपके सामने रहते हो, आपको पल पल की खबर रहती है इनकी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती। और अब कुछ अलग ही हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है। ये भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, शिव मंदिर जाते हो, आरती वंदना करते हो, तो अब ये चेंज हुए हैं, बदलाव आया है इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो। ठीक है, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। अब हम ये देखते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या। ये तो देखो चाहते हैं अप्रोच करना, बैलेंस करना रिश्ते में, अपने इमोशंस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी झेल चुके हैं आपके बिना, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, कुछ लोगों के धोखे खाए इन्होंने, आपको धोखा दिए, इन्होंने खुद धोखे खाए, तो इन्हें एहसास हुआ है कि हाँ जब कोई सच्चा प्यार करता है उसको छोड़ के जाओ तो धक्के धक्के मिलते हैं। आप खुश नहीं हो, आपने होल्ड करके रखा है, अपनी फीलिंग को छुपाते हो, आप इनसे बताते नहीं हैं, जबकि आपके पास पार्टनर आपके दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं, लेकिन आपने इनकी यादों को पकड़ के रखा है, यादों से जुदा नहीं है आप भी। ठीक है, आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में है, और ये पर्सन लौट कर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड निकला है, खुद चल कर आना चाहते हैं। इन्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना तो थर्ड पार्टी रोक सकती है, ना ही इनके घर वाले रोक सकते हैं, और ना ही किसी के कहने से रुक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके करीब आने के लिए। ठीक है, किसी की नहीं सुनेंगे, ये बहुत बेसब्र इंसान है, नहीं सुनेंगे, इनसे वेट नहीं हो रहा है। आपको आज भी लगता है इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, तो मेरे पास क्यों आएंगे? जब थर्ड पार्टी है तो उसी के साथ रहें, मेरे पास नहीं आए, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं जो किसी थर्ड पार्टी में हो। देखो थर्ड पार्टी में नहीं, ऑप्शन इनकी लाइफ में थे, अभी नहीं लग रहा कि थर्ड पार्टी में है। और आपको बहुत गुस्सा है इन पर, आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन पर कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना किया है,
और इस वजह से पर्सन किसी और के कंट्रोल में, आपको ऐसा भी लगता है। आपको इनके साथ फिजिकली अट्रैक्शन होता है और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब इनको आप माफ़ नहीं करोगे, इनकी गलतियों को आप गिनाओगे कि तुमने ये गलती की, यहाँ पे गलती की, तो उस सब को भुला के पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रेवल करके आ रहे हैं आपके पास और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं आपको। ठीक है, ध्यान चाहे कहीं भी रहे इनका, आपके बारे में सोचते जरूर है, सोचती जरूर है। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें याद आती। कभी कभी इनका मन में ये ख्याल आता है कि मैंने उसको छोड़ा और उससे मेरी ज़रूरत थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया, तो अब शायद वो मेरा साथ ना दे। अब मैं उसे अप्रोच करूं तो शायद वो मेरी तरफ ध्यान भी ना दे, मुझसे बात भी ना करे, मेरा चेहरा भी ना देखे, और डर है इनके मन में इस चीज़ का कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्शन कभी कभी होता है आपको इनके लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिजिकली अट्रैक्शन कुछ गलत हो। एक होता है ना कि किसी को हग करना, किसी को टच करना, और जब ज़्यादा परेशान हो तो किसी से गले लग के रो लेना, ऐसी फीलिंग आपके मन में आती है। ठीक है, तो कभी कभी जब मन भारी होता है तो आपको लगता है कि काश उसके गले लग के रो लेते, कोई ऐसा होता कि उसके गले लग के रो लेते। ठीक है, तो ये पर्सन अब वो डरते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा स्टक हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को लेके फिर से कहीं दोहराने ना लग जाओ, इनको वही चीज़ का ट्रिगर ना देने लग जाओ, ताने ना देने लग जाओ। तो इस चीज़ से भी डरते हैं पर्सन। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, ये अकेले हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके पास वापस आना चाहते हैं और ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। इनका ध्यान आपकी तरफ रहता है, आप कुछ भी करो, कहीं भी रहो, ये आपके बारे में किसी न किसी से पूछते हैं, किसी न किसी से जानकारी लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर, जो कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं और ये लौट कर वापस आना चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इन्हें आप अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, गिल्टी फील होता है इनको और अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए आप ये गलतियों को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं सब। ठीक है, और खुशी खुशी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर करंट फीलिंग। और आज की इस पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 333 और कम बैक माई पार्टनर। रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और अब तक जितना आप लोगों ने साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपके आभारी रहेंगे। हमें सपोर्ट किया है, ठीक है, हर बात में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।